गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसमें हमने कैरिंग आवर सेंस ऑर्गन्स अपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे। मेनली 5 टाइप्स के ऑर्गन्स थे जिसमें आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। जिसमें हमने 3 ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन, 3 जो ऑर्गन पढ़े थे जिसमें हमने आईज पढ़ा था, ईयर पढ़ा था और नोज, किस तरीके से इनकी देखभाल करनी चाहिए और कौन सा ऑर्गन आपके क्या काम आता है, ठीक है, और इनकी कैसे केयर करनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अब आपके सिर्फ 2 ऑर्गन और रिमेनिंग है जिसमें आपका एक पहला तो है टंग एंड सेकंड वन इज स्किन, ठीक है। और फिर टंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या यूज है इसका, और स्किन के बारे में सॉरी टंग्स के बाद है आपका स्किन पढ़ लिया था, नोज पढ़ लिया था हमने और आईज भी पढ़ लिया है। सिर्फ आपका सिर्फ एक टंग्स बचा है मेरे ख्याल से, हाँ बाकी हो चुका है अपना। नोज भी हो गया, स्किन भी हो गया, आईज भी हो गया, 4 आपके ऑर्गन्स हो चुके थे। आपको लास्ट एक टंग बच रहा है आपका, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्या काम आता है और फिर कैसे इसकी आपको केयर करनी चाहिए। तो पेज नंबर है आपका 9, सभी स्टूडेंट अपनी बुक में देखेंगे। टंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन विच इनेबल्स वन टू ईट फूड। कि टंग हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो सक्षम है हम जो भी फूड खाते हैं उसमें। इट हेल्प्स इन मेकिंग आउट डिफरेंट टेस्ट विच स्वीटी, सॉल्टी, बिटर एंड सोर। तो ये क्या हेल्प करता है आपकी, जो भी आप फूड लेते हैं उसका टेस्ट क्या है, मीठा है, तीखा है या कड़वा है, जिस तरह का टेस्ट है वो आप अपनी टंग्स की हेल्प से ही टेस्ट करके उसको बता सकते हैं। It also helps in chewing the food properly। और ये प्रॉपर क्या करता है कि जो हमारे टीथ से हम अपने फूड को चबाते हैं तो उसमें जीभ जो होती है, टंग्स होती है, वो भी हेल्प करती है जो भी हम अपने फूड को चबाते हैं। It has taste buds on its surface। इसकी सरफेस पे क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स, यानी इसको हम कह सकते हैं लार होती है जो हमारे फूड में मिलकर उसको इजीली आप उसको च्यूइंग कर सकते हैं। अब क्या कि टंग्स क्या प्रिकॉशन है आपकी, टंग शुड बी क्लीन रेगुलरली। आपको अपनी जो टंग्स को उसको रेगुलर क्लीन करना चाहिए। आप प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ऑफ टंग, यानी आपकी जो टंग की प्रॉपर केयर है उसको भी देखना चाहिए। एक्सट्रीम हॉट सब्सटेंसेस शुड बी अवॉइडेड, ठीक है, जो ज़्यादा गर्म चीज़ होती है, जो भी आप खाते हैं अगर ज़्यादा गर्म है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आपको इसको यूज़ में यानी खाने के रूप में उसको लेना चाहिए। ज़्यादा एकदम गर्म चीज़ खा लेंगे तो वो आपके टंग्स को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। आगे लिम्स एंड बैक्स, ठीक है, जो आपके अंग है उसके बारे में बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी मस्ट बी केप्ट हेल्थी एंड फिट, रेगुलर एक्सरसाइज मस्ट बी डन। कि इंसान की जो बॉडी है वो रेगुलर हेल्थी कैसे रहेगी, जब आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेंगे सुबह उठ के, ठीक है, जिसको आप जैसे लोग जिम जाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। दूसरी चीज़ आप घर पे भी आप कर सकते हैं, नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है, रनिंग हो गया, ठीक है, और पुशअप हो गया, जिससे आप नॉर्मल एक्सरसाइज होती है वो घर पे कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी क्या रहेगी, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी और आपका माइंड भी एकदम पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा दिन एकदम आपका मतलब फ्रेश रहते हो आप, एनर्जी रहती है आपकी बॉडी में। दूसरी चीज़ आपका माइंड एकदम पॉजिटिव रहेगा और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के लिए आप जैसे कि सुबह सुबह गार्डन में चले गए, वॉकिंग कर ली या वहाँ पर एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, आपके आसपास जो भी है वहाँ पर आपने रनिंग करके एक्सरसाइज कर ली, या फिर आप सुबह सुबह जिम चले गए, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे आपने सुबह उठ के योगा कर लिया, ये भी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये सब आपकी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज इंक्लूडेड। अब कौन कौन सी एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वो देखेंगे। जैसे पहला है साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज विच कवर्स बैक एंड लिम्स, यानी साइकिलिंग है वो आपकी बेस्ट एक्सरसाइज है। सुबह सुबह उठ के साइकिलिंग करोगे तो आपसे उसकी बैक्स और आपके जो अंग, शरीर के पार्ट्स, अंग है वो एकदम फिट रहते हैं। स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, रनिंग एक्सेट्रा की बोथ बॉडी एंड माइंड हेल्दी, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये सब खेलते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो उससे क्या आपकी बॉडी फिट रहेगी एक तो, और दूसरी चीज़ आपका माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा, ठीक है, आपकी बॉडी का वेट है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है कि लोग अपने खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करना, ठीक है, या कुछ ऐसी एक्सरसाइज नहीं करना जिसमें आपकी बॉडी का यूज होता है, पसीना निकलता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में फैट जमा होने लगता है। तो ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं कोई भी, तो जिससे क्या आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है और आपकी बॉडी में फैट जमा नहीं होता है।
स्कीपिंग एंड जॉगिंग गिव स्ट्रेंथ टू द शोल्डर्स एंड अदर लिम्स। तो स्कीपिंग और जॉगिंग जो करते हैं उसको क्या करता है, आपकी शोल्डर्स, ठीक है, जो आपकी बॉडी के शोल्डर्स है उसको स्ट्रेंथ यानी मजबूती देता है। बैक एंड शोल्डर शुड नॉट बी बोर्ड, ऑलवेज सिट इन प्रॉपर पोस्चर। ठीक है, जब भी आप बैठते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से बैठना है, बिल्कुल ऐसे झुककर नहीं बैठना है। ठीक है, अगर आप झुक के बैठेंगे तो आपके शोल्डर बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, तो आपको जब बैठना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, चेस्ट आपकी यूँ ऐसे होनी चाहिए आगे की तरफ और बिल्कुल शोल्डर्स तरीके से होने चाहिए ताकि आपके शोल्डर बिल्कुल झुके नहीं, प्रॉपर रहें। आगे आपका टच एंड इट्स टाइप, किसी चीज़ को आपको टच करके कैसे टाइप पता लगा सकते हैं कि टचिंग डेवलप अ मिक्स फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड अनकंफर्टेबल डिपेंडिंग अपॉन इट्स टाइप। यानी अगर आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो उससे आप अपने आप को महसूस करते हैं कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज़ को टच कर रहे हैं। सॉफ्ट और जेंटल टच एक्सप्रेस लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड, यानी जो आप सॉफ्ट चीज़ होती है उसको आप टच करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स आती है। इट मेक्स वन फील कंफर्टेबल, जो आपकी फीलिंग्स को कंफर्टेबल बनाता है। पीपल कैन नॉट ओनली आइडेंटिफाई लव, ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन फ्रॉम टच बट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। लोग बात क्या करते हैं कि मोस्टली किसी चीज़ को छूकर, ठीक है, आप उसके जो फीलिंग्स आती है उसको फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अगर नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ जो आपको अच्छी लगती है अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको एकदम कहते हैं कि फीलिंग आती है, लवली फीलिंग आती है। ठीक है, कैरिंग फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग टच करके ही आती है। ठीक है, तो ये था चैप्टर आपका। आगे भी है, सॉरी, आगे फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। ठीक है, अब फिजिकली चैलेंज पर्सन मतलब जो लोग बोल नहीं पाते हैं, जिनके कुछ ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि देयर आर नंबर ऑफ पर्सन हु सेंस ऑर्गन डू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से, जैसे एक नॉर्मल इंसान के वर्क करते हैं वैसे वर्क नहीं कर पाते हैं। सम कैन नॉट सी, कुछ लोग देख नहीं सकते हैं जिसको हम ब्लाइंड बोलते हैं। सम कैन नॉट हियर, कुछ सुन नहीं सकते जिसको हम डीफ बोलते हैं। सम कैन नॉट स्पीक, कुछ लोग जो बोल नहीं सकते जिसको हम डम बोलते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही और भी। सच पर्सन आर रिगार्डेड एज फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। तो ऐसे लोगों को आप कहते हैं या तो फिजिकली डिसेबल भी बोलते हैं लोग, जिसमें कोई मिस्टेक होती है फिजिकली। दे आल्सो नेम एज फिजिकली डिसेबल और हैंडीकैप्ड। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फिजिकली डिसेबल भी बोला जाता है और हैंडीकैप बोला जाता है। तो इन ऐसे लोगों को हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कई लोग होते हैं जिसका मतलब जो लोग देख नहीं पाते, ठीक है, तो वो डिसेबल होते हैं। ठीक है, फिजिकली डिसेबल या जिसको आप हैंडीकैप बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को नीड होती है रिस्पेक्ट, क्योंकि वो लोग वो काम नहीं कर सकते जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ऐसे लोगों का कई लोग होते हैं मजाक उड़ाते हैं, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सच पर्सन डिजर्व एनकरेजमेंट एंड कोऑपरेशन बट नॉट सिंपैथी। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए, सहारा चाहिए, या कह सकते हैं आप उनको हेल्प चाहिए, बट कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रीट देम फ्रेंडली बाय अंडरस्टैंडिंग देयर सेंटिमेंट्स, यानी उनके साथ ट्रीट जो करना चाहिए, उनके साथ जो आपका बिहेवियर है वो फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, और उनके जो बात कह रहे हैं उन चीज़ को आपको समझना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार रखना उनके साथ, कोई भी आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे उनको हर्ट हो। ठीक है, तो बिल्कुल उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार रख कर और उनको उनकी जो बात कह रहे हैं उनको अच्छे प्रॉपर तरीके से समझना, जिससे क्या आपके और उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो और उनको भी अच्छा फील हो। तो ये था क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। अब बुक में आज का बुक वर्क देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला है इसका आपका बुक वर्क पेज नंबर 10 पर है। फर्स्ट का आपका ए का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आप पूछे कि ह्यूमन बीइंग हैज डैश सेंस ऑर्गन 6, 7, 5। कि ह्यूमन बीइंग में कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो हमने भी कितने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, एंड सेकंड वन इज आईज हेल्प ह्यूमन बीइंग्स इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आईज आपकी किस में हेल्प करती है, किसी चीज को देखने में, तो उसको हम बोलेंगे सीइंग, SEEING। बिल्कुल सिंपल सा है। थर्ड वन इज नोज हेल्प अस टू वेरियस ऑब्जेक्ट। कि नोज हमारी क्या हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्मेल करने में, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मेल।
ठीक है, सिंपल। पहला था कितने ऑर्गन्स होते हैं, 5 ऑर्गन्स होते हैं। आपका आइज किस काम में आता है, सीइंग देखने के, और नोज किस काम में आता है, स्मेल करने के। आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है डैश आर द 2 ओपनिंग ऑफ ए नोज, कि हमारे नोज के 2 ओपनिंग क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो फर्स्ट में आ जाएगा इसका नोस्ट्रिल, ठीक है। सेकंड, एंड डैश इज नेसेसरी टू कीप बॉडी फिट एंड हेल्दी, कि हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। थर्ड है अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। थर्ड में था आपका साउंड बॉडी, तो इसमें आ जाएगा साउंड, ठीक है। ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ गया मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम भी बोल सकते हो या इसको आप बोल सकते हो क्वेश्चन आंसर इन 1 वर्ड्स। पहला के वन हु कैन नॉट हियर स्पीक, ऐसा इंसान जो हियर कैन नॉट हियर, सॉरी, जो सुन नहीं सकता उसको हम बोलते हैं डीफ। सी का फर्स्ट हो गया डीफ। सेकंड इज वन हु कैन नॉट स्पीक, इसको हम बोलते हैं डम। थर्ड इज वन हु कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड, ठीक है। ये हो गया। अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। पहले कि नेम द फॉलोइंग इन 1 और 2 वर्ड्स, 1 या 2 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है कि इट हेल्प्स इन फीलिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी चीज को आप फील करते हैं, किससे फील करेंगे, तो फील करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम आता है आपका, स्किन ऑर्गन, इसमें आ जाएगा आपका स्किन, ठीक है। सेकंड इज इट हेल्प इन स्मेलिंग ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को स्मेल करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम में आता है, तो हमने पढ़ा था कौन सा ऑर्गन काम आता है, नोज, ठीक है। थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड स्टफ, यानी किसी फूड को आपको उसका टेस्ट पता लगाना है, तो उसके लिए हमने अभी भी पढ़ा था कौन सा ऑर्गन काम आता है, टंग, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज इट हेल्प्स इन लिसनिंग साउंड, कोई भी साउंड है उसको लिसनर यानी आपको सुनना है, तो उसके लिए क्या काम, कौन सा ऑर्गन काम आता है, उसके लिए आता है ईयर, ठीक है। ये हो गया आपके डी पार्ट। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन ये था आपका टिक द करेक्ट आंसर बताना था कि ह्यूमन बींग्स में कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो आपने बता दिया 5 ऑर्गन होते हैं। दूसरा ए का सेकंड बता रहा हूँ लाइन वाइज, आईज हेल्प ह्यूमन बींग्स इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो आपकी आंख होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के काम आती है, तो उसके मैंने लिख दिया सीइंग। थर्ड बताया था फिर नोज हेल्प अस टू वेरियस ऑब्जेक्ट, नोज हमारी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने काम आती है, स्मेल करने के, तो इसमें हमने लिख दिया स्मेल, ठीक है। बी में आपका फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा था। पहला पूछा था कि डैश आर द 2 ओपनिंग ऑफ ए नोज, यानी ऊपर आपको ऑप्शन भी दे रखे हैं 3, इन तीनों को ऑप्शन में से कोई भी आंसर है जो करेक्ट आंसर वो आपको इसके अंदर फिल करना था। तो पहले में आएगा नोस्ट्रिल आर द 2 ओपनिंग ऑफ ए नोज। सेकंड पूछ रहा है आपसे एंड डैश इज नेसेसरी टू कीप बॉडी फिट एंड हेल्दी, कि अगर आपकी बॉडी को फिट और हेल्दी रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, डेली, अभी हमने रीड किया था, तो उसके लिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसमें सेकंड में आ गया आपका एक्सरसाइज, ठीक है। थर्ड वन अ साउंड माइंड लाइव्स इन अ साउंड बॉडी, तो थर्ड वाले में थर्ड क्या बच रहा आपका, साउंड ही बच रहा था, तो उसमें आ गया आपका साउंड। सी में आपको मैच करना था, पहला था कि वन हु कैन नॉट हियर, कि जो सुन नहीं सकता उसको हम बोलते हैं डीफ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहरा, ठीक है, जो बहरे लोग होते हैं इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीफ। सेकंड इज वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता जिसको हम गूंगा बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, डम। थर्ड इज वन हु कैन नॉट सी, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते जिसको हम अंधा बोलते हैं, तो वो होते हैं ब्लाइंड, ठीक है। तो पहले में आ गया डीफ जो सुन नहीं सकता, सेकंड में आ गया स्पीक जो बोल नहीं सकता, और थर्ड में आ गया सी जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड। फिर डी में आपको 1 वर्ड में आंसर देने से पहला था कि इट हेल्प्स इन फीलिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज ऑब्जेक्ट को फील करने के लिए स्किन ऑर्गन काम में आता है। सेकंड था स्मेलिंग ऑब्जेक्ट, स्मेलिंग करने के लिए आपको नोज ऑर्गन काम में आता है। थर्ड इन इट हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड स्टफ, किसी भी फूड को टेस्ट करने के लिए आपका टंग्स ऑर्गन काम में आता है, जो अभी हमने पढ़ा था। एंड फोर्थ इज लिसनिंग साउंड, किसी भी साउंड को लिसन करने के लिए आपके ईयर ऑर्गन काम में आता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन बुक में, अब कल इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपन, ठीक है। बाकी इसको आप बुक में फिल कर लेंगे, ठीक है। और जो आपको टेस्ट दिया गया था प्लीज़ जल्दी से जल्दी चेक कराएं,
क्योंकि आपकी पीटीएम होने वाली है, क्योंकि आपको स्कूल में आना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।